कराची से मैं हूं सफदर रिजवी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। नाजरीन, मारूफ अमरीकी बिजनेसमैन और सदर ट्रंप के करीबी साथी एलन मस्क का स्टारलिंक अब पाकिस्तान आ चुका है और ये बातें अब कई रोज़ पुरानी हो चुकी हैं कि पाकिस्तान स्पेस रेगुलेटरी अथॉरिटी बोर्ड ने इसे एनओसी जारी कर दिया है और अब कुछ ही रोज़ में या कुछ ही हफ्तों में पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की मंजूरी से एलन मस्क का स्टारलिंक पाकिस्तान में अपनी फालियत शुरू कर देगा या काम का आगाज कर देगा। पाकिस्तान में स्टारलिंक की आमद को एक गेम चेंजर करार दिया जा रहा है और ये गेम चेंजर खास तौर पर पाकिस्तानी आवाम के लिए है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी आवाम के लिए इस गेम चेंजर को पाकिस्तान में मौजूद पहले से मौजूद टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज अपने इस हरीफ स्टारलिंक को इस गेम चेंज करने की इजाज़त देंगी या नहीं देंगी। बहरहाल ये सारी बातें तो वक्त बताएगा। नाजरीन, कुछ देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसा पाकिस्तान हो जहां तेज़ तरीन इंटरनेट हो और वो तेज़ तरीन इंटरनेट ना सिर्फ हमारे शहरों बल्कि दूर दराज के इलाकों, पहाड़ों, खेत खलियानों, दरियाओं और सहराओं में भी मौजूद हो और हम अपने मोबाइल डिवाइसेस के ज़रिए से उस तेज़ तरीन इंटरनेट से कनेक्ट हों। अपने घरों में भी हम तेज़ तरीन इंटरनेट के ज़रिए से दुनिया भर से कनेक्ट हो रहे हों। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर एक चरवाहा, थर के सहराओं में मौजूद एक चरवाहा या फिर गवादर के समंदर में मौजूद एक माहीगीर के पास भी तेज़ तरीन इंटरनेट हो। क्या ये सब आपको साइंस फिक्शन लग रहा है? नहीं, ये साइंस फिक्शन हरगिज़ नहीं है, बल्कि स्टारलिंक इस साइंस फिक्शन को अब एक हकीकत का रूप देने जा रहा है। लेकिन इस हकीकत का रूप कैसे मुमकिन होगा और इस कदर तेज़ तरीन इंटरनेट जो इस वक्त पाकिस्तान के शहरों में ही चलता है लेकिन वो भी तेज़ तरीन नहीं होता और अब तेज़ तरीन नेटवर्क हमारे दूर दराज के इलाकों में भी स्टारलिंक के ज़रिए से चलेगा। ये हम आपको बताएंगे कि ये कैसे चलेगा। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस समंदरों और ज़मीनी रास्तों से हम तक पहुंचती है, लेकिन स्टारलिंक की ये नेट सर्विस आसमानों से आएगी। जब आसमानों से आएगी तो इसको कोई रुकावट नहीं मिलेगी। ये तो आपने सुन रखा होगा कि समंदरों में मछलियाँ इंटरनेट केबल को काट देती हैं, लेकिन इन मछलियों की रसाई अब आसमानों पर नहीं होगी जो इंटरनेट सर्विस को मुनक़ता कर सकें। क्योंकि नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमें जो इंटरनेट सर्विस मुहैया की जाती है वो या तो मोबाइल टावर्स के ज़रिए होती है या फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए आती है, लेकिन स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विस आसमानों में मौजूद हमारी फ़िज़ाओं में मौजूद सैटेलाइट के ज़रिए से हम तक पहुंचेगी, जो बगैर किसी रुकावट के हम तक पहुंच सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि मोबाइल टावर या फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है उसकी रफ्तार कितनी होती है और वो दूर दराज इलाकों तक उसकी रसाई मुमकिन नहीं होती है। क्या आप जानते हैं कि फाइबर ऑप्टिक हमारे पहाड़ों में नहीं जाता? क्या आप जानते हैं कि मोबाइल टावर पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में मौजूद नहीं है? इसकी वजह से ये इंटरनेट की रसाई मुमकिन नहीं होती। स्टारलिंक ने तेज़ तरीन इंटरनेट के लिए एक और भी अहम काम किया है। जी हाँ, लो अर्थ ऑर्बिट के ज़रिए सैटेलाइट को ज़मीन के मदार से इंतहाई करीब यानी सिर्फ 550 किलोमीटर की दूरी पर छोड़ना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ये सैटेलाइट ज़मीन से जो डाटा इनको हासिल होगा उसको बहुत तेज़ी के साथ वापस ज़मीन पर मुंतकिल करने की सलाहियत रखती है, जिसकी वजह से हमें भी तेज़ तरीन इंटरनेट फराहम हो सकेगा। स्टारलिंक अब तक 5,500 सैटेलाइट फ़िज़ा में लॉन्च कर चुका है, जबकि एलन मस्क का हदफ कम से कम 42,000 सैटेलाइट को फ़िज़ा में लॉन्च करना है ताकि इसके कई मिलियन सारिफिन को तेज़ तरीन इंटरनेट सर्विस फराहम हो सके। हम आपको ये भी बताएंगे कि ये स्टारलिंक जंगी हालात में किस तरह काम करता है। नाज़रीन, हालिया रूस और यूक्रेन वॉर के दौरान जब ज़मीनी इंटरनेट मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका था तो यूक्रेन ने इसे स्टारलिंक का सहारा लेते हुए इंटरनेट सर्विस से अपनी पेशकदमी करी थी। स्टारलिंक की पाकिस्तान में फालियत के हवाले से अभी बहुत सारे सवालात हैं जो इस मामले से जुड़े हुए हैं। मसलन स्टारलिंक जब पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन शुरू करेगा तो वो किस बुनियाद पर शुरू करेगा? क्या पाकिस्तानी कंपनी से स्टारलिंक कोई मुआहिदा करेगा या फिर ये आज़ादाना तौर पर काम करेगा और अपनी ही मोबाइल सर्विस को लॉन्च करेगा? दूसरी एक अहम बात जो इस वक्त हर ज़बान ज़दो खासो आम है कि क्या स्टारलिंक के प्राइसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि आम पाकिस्तानी आवाम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और इसे अफोर्ड नहीं कर सकेंगे? ये वो सवालात हैं जिनका आप जवाब हम आपको जल्द और अगली वीडियो में देंगे।